तो आज हम लोग जो है TYBAF के मार्जिनल कॉस्टिंग का सम्स करने जा रहे हैं जो अप्रैल 2024 में आया था। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग ने अप्रैल 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। आज हम लोग नया सम देखते हैं अप्रैल 2024 में क्या सम आया था, कैसे सॉल्व करना है। इससे पहले जो है आप अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले जा करके आप पहले के वीडियोस देख लीजिए सो दैट आपके फॉर्मूलेस और कुछ सम्स जो है 2025 के भी क्लियर हो जाए। आज हम लोग का थर्ड लेक्चर है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्वेश्चन दिया है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिस्पेक्ट ऑफ जी एंड डी लिमिटेड। सो दो कंपनीज की इन्फॉर्मेशन है, सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, और ये सारी चीज़ें हम लोगों को फाइंड करना है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चंस जो है इस पैटर्न में आए तो सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना रहेगा इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेते, उसके बाद में हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आंसर्स निकालेंगे। सो इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पर जो है दो कॉलम्स प्रिपेयर होगा, एक जी लिमिटेड के लिए और एक डी लिमिटेड के लिए। तो यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर्स लिखते, नेक्स्ट जो है जी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड। इसका फॉर्मेट देखते क्या है। सबसे पहला आएगा सेल्स, उसमें से माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट, फिर माइनस करने के बाद जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, और उसमें से लेस करते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट, एंड लास्ट में जो हम लोग का रिमेनिंग रहता है वो हम लोग का होता है प्रॉफिट। ठीक है, ये हम लोगों का फॉर्मेट है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी चाहे हम लोग इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है इसको फिल कर देते। सो जी लिमिटेड का अगर हम लोग सेल्स चेक करते तो वो है 11 लैक्स, तो यहाँ पे मैं 11 लैक्स लिख देता हूँ। डी लिमिटेड का सेल्स है 14 लैक्स, तो ये मैं यहाँ पर 14 लैक्स लिख देता हूँ। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है 8,80,000, तो ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों का गिवन है इसका 10,50,000, सो वो भी लिख देते। नेक्स्ट इज प्रॉफिट गिवन है, तो प्रॉफिट के प्लेस पे लिख देते 1,20,000 एंड 2 लैक्स। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में जो गिवन था वो हम लोग ने जो है रिटर्न डाउन कर दिया जो है फॉर्मेट में। इनकम स्टेटमेंट जो है ईच एंड एवरी क्वेश्चन में जो है एज अ वर्किंग नोट हम लोगों को प्रिपेयर करना है, तो हम लोगों को समझ में आएगा कि क्या है और क्या नहीं है इन्फॉर्मेशन। ट्राई करने का हर क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको इनकम स्टेटमेंट में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब जो वैल्यूज है वो एक बार इसको हम लोग कर लेते हैं। तो कैलसे निकालो, 11 लैक्स माइनस 8,80,000, हाउ मच? 2,20,000। 2,20,000 यहाँ पे लिखते। 14 लैक्स माइनस 10,50,000, 3,50,000। 3,50,000। ठीक है, ये हम लोग ने कैलकुलेट किया। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में डिटेल क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है, सो अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन में से कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होगा तभी तो ये प्रॉफिट आएगा। मुझे नहीं मालूम है क्या माइनस होगा, बट इतना मालूम है कि इसमें से जब ये माइनस होता है तो ये आता है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से अगर इसको माइनस करता हूँ तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। सो 2,20,000 में से 1,20,000 माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख आ रहा है। 220 माइनस 120। सो यहाँ पे मैं 1 लाख पुट करता हूँ। नाउ नेक्स्ट जो है हम लोगों का 3,50,000 में से 2 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1,50,000। सो हम लोगों का जो है ये इनकम स्टेटमेंट बन के रेडी हो गया। इनकम स्टेटमेंट अगर समझ में आ गया, यस, माइनस में जो भी रहेगा अगर हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं तो इंडिकेशन शो करता है कि वो माइनस है, तो इजी जो है विजिबिलिटी के लिए हम लोग ब्रैकेट यूज़ करते। प्लस रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली लिखते, माइनस रहता है तो ब्रैकेट यूज़ करते। अभी अगर इनकम स्टेटमेंट हम लोग का प्रिपेयर हो जाता है, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। अगर इनकम स्टेटमेंट हम लोगों का बन गया तो आगे के जो भी क्वेश्चन है बहुत ईजी होते करने के लिए सॉल्व। अभी 1 बाय 1 हम लोग देखते क्या क्या हम लोगों का सॉल्व करना है। सबसे पहला पीवी रेशियो, ठीक है, और दोनों कंपनीज का ये फॉर्म करना है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन में पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला है हम लोगों का कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये हम लोग का फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला है, चाहे इस कंपनी का निकाले या इस कंपनी का। तो कॉमन एक बार फॉर्मूला लिखने का और सॉल्व करने का। तो पहला हम लोग जी लिमिटेड का निकाल रहे। जी लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन जो है वो है 2,20,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,20,000। जी लिमिटेड का सेल्स जो है वो है 11 लैक्स, तो ब्रैकेट में डिवाइड में हम लोग ये लिखेंगे 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज बताओ कितना आ रहा है? 2
2,20,000 डिवाइड बाय 11 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 100। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करो सब। 2,20,000 डिवाइड बाय 11 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 100। divided by 11 lakhs multiplied by 100 20% हम लोगों का जी लिमिटेड का पीवी रेशियो हो गया। सिमिलरली डी लिमिटेड का जो है हम लोग अगर करते हैं तो डी लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन है 3,50,000। सो 3,50,000। डी लिमिटेड का सेल्स कितना है स्टूडेंट्स? डी लिमिटेड का सेल्स 14 लैक्स। तो डिवाइड बाय 14 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 100। चलो आंसर बताओ कितना आया? 25। ठीक है, सो 25% आया। ठीक है, कैलसी बराबर करना सब लोग, नहीं तो एक कैलकुलेशन की वजह से सारा सम्स जो है मिस्टेक हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो है हम लोगों का फाइंड आउट करना है, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट जो फाइंड आउट करना है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमने ऑलरेडी बना के लिखा है, बट यहाँ पे डायरेक्टली अगर लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या यूज़ किया है वो हम लोग को यहाँ पे शो करना है। सो फिक्स कॉस्ट के लिए हमने क्या किया था, कॉन्ट्रीब्यूशन आया था, उसमें से प्रॉफिट को माइनस किया था तो ये आया था। तो नेक्स्ट जो है सेकेंड फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला हमने लिया था कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। दोनों कंपनीज के निकालने पड़ेंगे। तो पहला जी लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन था 2,20,000 एंड प्रॉफिट था इसका 1,20,000। तो इसका प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख रुपीज़। ठीक है, जी लिमिटेड के बाद में जो है डी लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन जो है 3,50,000 यहाँ पे लिखते, माइनस प्रॉफिट है इसका 2 लाख और इसका हम लोगों का जो है आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, नहीं सॉरी 1,50,000, राइट 1,50,000। तो हम लोगों का यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी हो गया फिक्स कॉस्ट। तीसरा हम लोग को निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट का। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय। ठीक है, चेक ध्यान में हमेशा रखने का कि परसेंटेज बटन को प्रेस करना है, अदरवाइज आंसर जो है रॉन्ग आएगा। पहले हम लोग जी लिमिटेड के लिए निकालते हैं। जी लिमिटेड का फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है 1,20,000। सो 1,20,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इसका हमने निकाला था जी लिमिटेड का 20%। चलो आंसर बताओ कितना आएगा? 6 लाख। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में रखना, एक प्रो टिप है, अगर समझो कि कभी भी ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग निकाल रहे तो जो न्यूमरेटर में रहेगा उससे आंसर ऑलवेज ग्रेटर आएगा हम लोगों का, अगर परसेंटेज बटन प्रेस करते। ठीक है, अगर परसेंटेज बटन प्रेस नहीं किया है तो इसका आंसर इससे कम आएगा, अगर परसेंटेज बटन प्रेस किया है तो हमेशा इससे ज़्यादा आंसर आएगा। सिमिलरली डी लिमिटेड का निकाल लेते। डी लिमिटेड का जो है फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों का है 2 लाख एंड पीवी रेशियो है इसका 25%। ठीक है, अमाउंट बताओ कितना आ रहा है? 8 लाख। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी हम लोग ने दोनों कंपनीज का निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट 2 लाख। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि सेल कितना करना है अगर प्रॉफिट कंपनी को चाहिए 2 लाख। ठीक है, इसको डिज़ायर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सो डिज़ायर सेल्स, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है हम लोगों को कितना चाहिए, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,10,000। तो 2,10,000 हम लोग का हो गया डिज़ायर प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में हम लोग ने फाइंड आउट किया है और पीवी रेशियो भी फाइंड आउट किया, तो सिर्फ यहाँ पर इंफॉर्मेशन पुट करना है। तो सबसे पहला जी लिमिटेड का फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है हम लोगों का 1 लाख। डिज़ायर प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है हम लोगों का 2,10,000, यस 2,10,000 एंड डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हमने फाइंड आउट किया है 20%। चलो आंसर बताओ कितना आ रहा है?
6 lakh 62,000. एक बार वापस देखना, 1 लाख प्लस 2,10,000 पहले इक्वल टू करना है, फिर डिवाइड बाई 20% करना है। 1 लाख प्लस 2,10,000 इक्वल टू, फिर डिवाइड करना है 20% से। 3,10,000 हाँ 62,000 ठीक है तो divided by 20%. नहीं, 15 lakh 50,000. हाउ मच? 15 lakh 50,000. 15 लैक्स 50,000. 50,000। अभी यहाँ पे ध्यान में रखना, 20% बस percentage होगा. अभी जो है यहाँ पे बेसिक मैथ्स के रूल्स भी एप्लीकेबल होते हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली ऐसा करते हैं 1 लाख प्लस 2,10,000 डिवाइड बाई 20%, तो आंसर तुम्हारा रॉन्ग होगा। इसका बेसिकली रीज़न क्या है, बोर्ड मास फॉलो होता है। 1 लाख प्लस 2,10,000 डिवाइड किया तो वो डिवाइड सिर्फ इसको हो रहा है, जबकि फॉर्मूला में इन दोनों का डिवाइड है, इसलिए पहले इक्वल टू करने का, बाद में जो है परसेंटेज बटन को प्रेस करना है। उसके बाद में डी लिमिटेड का भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। डी लिमिटेड का फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, ठीक है, प्लस फिक्स कॉस्ट में डिज़ायर प्रॉफिट दिया है 2,10,000 एंड डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो आया हम लोग का 25%। यस, कैलकुलेट करो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस इक्वल 16,40,000। ये हम लोगों का फोर्थ का आंसर हो गया डिज़ायर सेल्स का। उसके बाद में नेक्स्ट जो है सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 10% ऑन सेल। अगर हमें प्रॉफिट चाहिए 10% सेल का, तो कितना सेल करना पड़ेगा? तो प्रॉफिट सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया है, परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज को हम लोग को अमाउंट में चेंज कर लेंगे और उसके बाद में सम्स कंटिन्यू करेंगे। कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फिफ्थ लिखते हैं हम लोगों को। फिफ्थ हम लोगों का चाहिए क्या, सेल्स टू अर्न 10% ऑन सेल, मतलब सेल्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 10% ऑन सेल्स, ठीक है, 10% ऑन सेल्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करते। सो प्रॉफिट जो है दोनों का निकालेंगे। पहला जो है जी लिमिटेड, जी लिमिटेड का जो सेल्स था वो था 11 लैक्स। सो 11 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 10%, अमाउंट कैलकुलेट करो कितना होगा। आई गेस 1,10,000 होगा, एक ज़ीरो कट कर देने का। डी लिमिटेड का जो है 14 लैक्स है, उसका 10% और वो हो जाएगा 1,40,000, ठीक है। सो हम लोगों को प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट मिलने के बाद में सेम फार्मूला अप्लाई करना है डिज़ायर सेल्स का। सो फार्मूला लिखते, डिज़ायर सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पहले निकालते हैं हम लोग जी लिमिटेड का, ठीक है। जी लिमिटेड का जो है हम लोगों का फिक्स्ड कॉस्ट है 1 लाख, डिज़ायर प्रॉफिट हो गया 1,10,000 एंड पीवी रेशियो है 20%। कैलकुलेट करो, तब तक मैं आगे का लिखता हूँ। इसको प्लस करके डिवाइड बाय 20%। डी लिमिटेड का 10,50,000। ओके, नाउ नेक्स्ट डी लिमिटेड का फिक्स कॉस्ट है 1,50,000। सो 1,50,000 प्लस डिज़ायर प्रॉफिट है 1,40,000 एंड डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हमने निकाला था 25%। यस, अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ। 11,60,000। ये डी लिमिटेड का हमारा डिज़ायर सेल्स हो गया। फिफ्थ भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट जो है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ फिक्स कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 10%। अगर हमने फिक्स कॉस्ट को 10% से इंक्रीज कर दिया तो उस टाइम पे न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। तो सबसे पहले न्यू ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा न्यू फिक्स कॉस्ट, वो पहले कैलकुलेट करते हैं। सो सिक्स्थ जो है हम लोगों को फाइंड करना है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। उसके लिए पहला निकालेंगे हम लोग न्यू फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। न्यू फिक्स कॉस्ट में क्या बोला है, इंक्रीज बाय 10%। तो पहले जी लिमिटेड का निकालते। जी लिमिटेड का पहले फिक्स कॉस्ट कितना था 1 लाख। सो 1 लाख
प्लस 10% से इंक्रीज हो रहा है तो प्लस 10%, 1,10,000. सो 1 लाख आ जाएगा 10,000। ये नया फिक्स कॉस्ट हो गया। डी लिमिटेड का भी निकालेंगे। सो डी लिमिटेड का था 2 लैक्स, सॉरी 2 लैक्स नहीं था, डी लिमिटेड का फिक्स कॉस्ट था 1,50,000। सो 1,50,000 प्लस 10%, सो इसका अमाउंट आ जाएगा 1,65,000। ठीक है, ये नया फिक्स कॉस्ट हो गया। अब इसका जो है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकाला। सो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, उसका फॉर्मूला होगा न्यू फिक्स कॉस्ट डी रेशियो। पहले जी लिमिटेड का निकालेंगे। जी लिमिटेड का न्यू फिक्स कॉस्ट है 1,10,000। सो 1,10,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सो पीवी रेशियो इसका कितना आया था 20%। ठीक है, 5 लाख की है. 5,50,000 ये हम लोगों का अमाउंट आ गया। सिमिलरली डी लिमिटेड का निकालेंगे। इसका न्यू फिक्स कॉस्ट था 1,65,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो आया था 25%, 6-7. 6,60,000 ये हम लोग का न्यू ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ऑल्सो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमें सेल्स का और कंट्रीब्यूशन का नीड होता है। तो अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है तो उसके वजह हमें पीवी रेशियो चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने अर्लियर पीवी रेशियो ही इसके अंदर ले लिया है। ठीक है, इफ़ अगर समझो कि वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करते थे तो कंट्रीब्यूशन चेंज होता था, और कंट्रीब्यूशन अगर चेंज होगा तो पीवी रेशियो भी नया निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही सम जो है सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है 15 मार्क्स का आया था। ठीक है, होप आपको ये सारे वीडियोस जो है समझ में आ रहे होंगे कैसे सम्स करना है। ठीक है, थैंक यू।